हेलो दोस्तों, होप यू हैड अ फंटास्टिक डे टुडे। देखते हैं क्या हुआ आज मार्केट्स में। अगेन द बाइंग इफ यू सी ऑन द बैंक निफ्टी इज 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो येस्टरडे हम वही डिस्कस कर रहे थे जब सेलिंग हुआ था। तो येस्टरडे जब मार्केट क्लोज हुआ था एम सेशन में, तो इट वाज 3311। आप देख सकते हैं 330 3311 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो येस्टरडे काफी बड़ा सेलिंग आया था, बट जो क्लोजिंग हुआ था दैट आई टोल्ड यू कि ये जो सेलिंग है वो इतना बड़ा है नहीं। और अगर आज आप बाइंग देखो तो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास क्लोज हुआ था, तो इट वाज शोइंग अ बिग बाइंग इनटू इट। So I think the star of the day was Bank Nifty. Definitely, when we had it's morning it opened, थोड़ा सा नीचे लेके गए बस सेलर्स उसको, बट उसके बाद एक जो मोमेंटम दिया है, एक फंटास्टिक मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो इवेंचुअली अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो ए सेशन में निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे 2682 3000। उसके बाद डायरेक्टली आप देखोगे सी और डी सेशन में 1700 से डायरेक्टली 5000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे। 4884 1700 से 5000 के आसपास पॉजिटिव, और पहले निगेटिव थे 3000। तो क्लियरली मार्केट्स में सेंटीमेंट पॉजिटिव बन गया था अराउंड दिस लेवल्स। और यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट्स में देखने को मिला। उसके बाद 6000 से कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट्स 15,000। एज पर आर रूल, व्हेन सच अ हाई बाइंग हैपेंस, मार्केट क्लोज एट अ डे हाई। अगर आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली डे हाई के आसपास क्लोज हुए थे। एवरीथिंग वाज वर्कड एज पर आर आर व्यू। इसी लेवल के आसपास में पता चल गया था मार्केट्स पॉजिटिव है। पुट्स नीचे के सेल किए रहते तो यू वुड हैव गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। कॉल्स में भी बहुत पैसा बना है डेफिनेटली। लेकिन मार्केट कहाँ रुका है एग्जैक्टली? हाई जो सिंगल प्रिंट का था, जो कल हमने डिस्कशन किया था, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये सिंगल प्रिंट के हाई के आसपास मार्केट रुका हुआ है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द मार्केट? नेक्स्ट इज सिंपल। मैं अगर अभी ये निकाल देता हूँ क्योंकि ये हो गया है, तो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज दिस सिंपल। सिंपली वी कैन लुक एट इट विच इज अराउंड 46,121। इसके ऊपर जाता है तो एक ऑल टाइम हाई, सॉरी 46,213 से लेके 46,223 एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद एक ऑल टाइम हाई मार्केट्स के लिए क्लियर क्लियर ओपन बन रहा है। तो अगर आप देख सकते हो पिछले 3 दिन से ये जो सिंगल प्रिंट है कैसे कितना इंपॉर्टेंटली काम कर रहा था, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, आज भी उसी सिंगल प्रिंट के आसपास से फिर से मार्केट्स में बाउंस बैक देखने को मिला। तो मार्केट्स में हर कंसेप्ट चलता है। ये ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल आपको रियल डायरेक्शन में बिठा देगा। आपको बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो। बहुत कम बार मार्केट्स में ऐसा होता है। Anyways, so that's the Nifty Bank Nifty for you guys. So now I'll remove everything. I think now we will have, if you see today's movement, we see that there are two single print formed. So the low of the single print is 45,864. High of a single print is 45,910. तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके बाद we have support around 45,711 से लेके 45,634। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा चुका है। बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाने की बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने की जोरदार तैयारी कर रहा है। दिस इज बैंक निफ्टी फॉर यू गाइस। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी ने भी क्या किया। तो मॉर्निंग में एक इंपॉर्टेंट मोमेंटम, उसके बाद इंट्राडे सिंगल प्रिंट देखने को मिला, और जो कल का रेजिस्टेंस था जहां पे हमने डिस्कशन किया था वो ब्रेक करने के बाद एक फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी भी चला गया। So bank nifty both are positive, went to a all time high। तो थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ा सा मोमेंटम मार्केट्स को थोड़ा सा ढीला कर सकता है, बट कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा। सो फॉर टुमारो व्हाट्स द व्यू ऑन द निफ्टी? निफ्टी का सिंपल व्यू है, यहाँ पे सिंगल प्रिंट है। आइडली गैप अप ओपन होता है तो ये सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। अगर लोअर लेवल पे ओपन होता है, ये सिंगल प्रिंट ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। तो सिंगल प्रिंट किधर है? 20,070 से लेके 20,075। सो ये 5 पॉइंट का सिंगल प्रिंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल मार्केट्स के लिए। इसी सिंगल प्रिंट के आसपास मार्केट्स ने सपोर्ट लेना चाहिए या रेजिस्टेंस लेना चाहिए फॉर टुमारो। मोस्ट ऑफ द चांसेस सपोर्ट लेने के हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। मार्केट कैन ओपन गैप अप एंड गैप अप के ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि देखो ये जो सिंगल प्रिंट है ये बनाया था 7 सितंबर 6 सितंबर को, अभी भी अनटच्ड है। तो ऐसा सब होता रहता है। और फिर बाद में मार्केट्स कभी तो ये सिंगल प्रिंट टच करने के लिए नीचे आता है इवेंचुअली। बट फॉर मी फॉर नाउ, अगर आप आज निफ्टी देख रहे हो तो निफ्टी में क्लियर क्लियर मतलब इतना बाइंग नहीं हुआ जितना बैंक निफ्टी में हुआ। तो निफ्टी वॉज नॉन ट्रेडेबल टुडे, या ज्यादा ट्रेडेबल नहीं था। बैंक निफ्टी एक थोड़ा सा ट्रेडेबल इंडाइसेस दिख रहा था। सो बैंक निफ्टी निफ्टी जूस बाकी है, जितना पॉसिबल है उतना आप
यू कैन ट्राई टू गेट फॉर यू। फिर निफ्टी एक ऑल टाइम हाई की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम और कल जैसे हमने डिस्कस किया था ये व्हाइट लाइंस ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो फिर निफ्टी में भी देखने को मिला। तो एचडीएफसी बैंक काइंड ऑफ अ साइडवेज मोमेंटम। एक्सिस बैंक एग्जैक्टली लो इज अ सिंगल प्रिंट ओपन हुआ, नीचे आया, सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। तो कल हमने ये सिंगल प्रिंट डिस्कस भी किया था 998 से लेके 996 के आसपास, उसी के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया है। अभी नेक्स्ट सिंगल प्रिंट एक्सिस बैंक ने कहा बनाया है, तो एक्सिस बैंक ने सिंगल प्रिंट यहाँ पे बनाया है। आई कैन शो यू द नंबर्स। वन वन 1008 से लेके 10010.5, सो 2.5 रुपीज का एक सिंगल प्रिंट है। एक्सिस बैंक में ये सिंगल प्रिंट जो हमने ड्रॉ करके रखा था उसी को आज उसी लो के आसपास, सिंगल प्रिंट के आसपास एक्सिस बैंक आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो नंबर। यस, अगर आपको देख सकते हो तो ये नंबर्स था वो 986 और 984। तो यही नंबर्स हमने दिए थे, अगर आप देखोगे तो वही सिंगल प्रिंट कैरी हो रहा था। एंड वो सिंगल प्रिंट कैरी होने के बाद आज का जो एग्जैक्ट लो है वो उसी के आसपास था, और एक ऑल टाइम हाई अपने को देखने को मिलेगा। तो जब ये स्टॉक 102 1002 के अबाउ सस्टेन करने लगेगा, एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एसबीआई जैसे हमने कल डिस्कशन किया था, मैक्सिमम टाइम इसी एरिया में ट्रेड किया था कल, आज भी वो एरिया में ही आया। वहां पे ऐसा दिखाया कि आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द लो लेवल्स, बट लोगों को ट्रैप करके एक ऊपर की तरफ का मोमेंटम क्लियर क्लियर देखने को मिला। तो अभी डेफिनेटली एसबीआई इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 604 से 605 का सिंगल प्रिंट टू रिटेस्ट। तो अभी के लिए एसबीआई में सिंपल है, मैं बहुत सारे लाइंस निकाल देता हूँ अभी, जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइस। अभी सिंपल है, ये जो लेवल है जो आज का सिंगल प्रिंट बना है वो है 595। सो 596 से लेके 594.3, सो 1.5 रुपीज का सिंगल प्रिंट है। अगर ये ब्रेक कल अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता तो डेफिनेटली 605 के आसपास के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर 605 के अबाउ एसबीआई फ्यूचर्स में ट्रेड करने चालू किया तो ऊपर के टारगेट 626 के अबाउ टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एसबीआई ने एक अच्छा पैटर्न बनाया है, अगर आप लोग देखते हो, हर बार वीडियो देखते हो तो आपको दिख रहा रहेगा। और एक चीज दैट दैट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर टुमारो, अगर आपको पता है तो ये व्हाइट लाइंस है, ये व्हाइट लाइंस कल सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, विच इज 597 के आसपास के व्हाइट लाइंस। तो ये व्हाइट लाइंस कल एक सपोर्ट की तरह मार्केट्स में काम कर सकते हैं। उसके बाद फेडरल कोटक बैंक इज गिवन गुड। इंडसइंड बैंक अच्छा खासा मोमेंटम आज इंडसइंड बैंक में भी देखने को मिला। एग्जैक्टली कल के सिंगल प्रिंट के आसपास ही आज सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर से हमें इंडसइंड बैंक में देखने को मिला। और इंडसइंड बैंक ने अभी एक सिंगल प्रिंट बनाया है। सो वेयर इज अ सिंगल प्रिंट? सिंगल प्रिंट इज 1454 से लेके 1461 के आसपास एक सिंगल प्रिंट है। उसके बाद ऊपर में व्हाइट लाइंस है। तो गाइज ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहता है, ये जो स्ट्रक्चर बना है ऊपर व्हाइट लाइंस और नीचे सिंगल प्रिंट। सिमिलरली यू कैन सी द स्ट्रक्चर, ऊपर व्हाइट लाइंस नीचे सिंगल प्रिंट इनटू एसबीआई। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्ट्रक्चर मेरे लिए, आई लाइक दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे एक अच्छा खासा पैसे बनाने का मोमेंटम रहता है। तो अगर आप देखोगे निफ्टी में, मतलब अभी ये मैं थोड़ा सा आपको बहुत चीजें इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी में जिस दिन 7 सितंबर को ये बना था पैटर्न, सिमिलरली देखो आप ऊपर की तरफ, अभी मैं निकाल देता हूँ फोन नाउ सर, चलो। तो ये व्हाइट लाइंस ऊपर नीचे सिंगल प्रिंट, एंड उसके बाद आप देखो कितना कंटिन्यूअस रैली देखने को मिला। सो सिमिलर पैटर्न अभी मुझे एसबीआई और इंडसइंड बैंक में दिख रहा है। तो गाइज ऑब्जर्व करो, लर्न करो, सीखो, समझो, यू नो दैट माइट हेल्प यू। एनीवेज, रिलायंस अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, बट अगेन साइडवेज ही है, क्योंकि ये देखो ये सिंगल प्रिंट के आसपास ही मंडरा रहा है। तो आई थिंक हम लोग वेट करेंगे 2491 ब्रेक होने का, उसके बाद एक बड़ा टारगेट्स के लिए रिलायंस में प्ले आउट किया जा सकता है। व्हाट यू से, बजाज फाइनेंस फिर से ऊपर की तरफ, लेकिन आज का भी मोमेंटम जो बजाज फाइनेंस ने बनाया है वो एक वीक एरिया बनाया है। कल भी वीक एरिया बनाया था, आज भी वीक एरिया बनाया है। तो बजाज फाइनेंस आज भी वीक एरिया टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आया था। अगर आप देखोगे तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे वीक एरिया अराउंड 2394 के आसपास, इफ यू रिमेम्बर। तो उसी के आसपास से आज बाउंस लिया, आज फिर से एक वीक एरिया बनाया है। आई शो यू द हाई। वीक एरिया का जो हाई है वो है अराउंड 7492, और लो है अराउंड 7424 के आसपास का, ठीक है।
तो आई थिंक, और बाकी क्या, अभी टीसीएस कल के जो सिंगल प्रिंट लेवल था, अगर आप देखोगे कल का कैंडल नहीं दिख रहा है समहाउ सॉफ्टवेयर में आज, बट ये लेवल आपको रिमेम्बर होगा तो हमने डिस्कशन किया था, उसी के आसपास आज लोग बना के रिलायंस, टीसीएस ने एक हाई भी बनाया था, रिलायंस टीसीएस। अ, यहाँ पे भी सिंगल प्रिंट सपोर्ट के साथ इन्फी क्लोज हुआ, तो आज बैंक निफ्टी में मोमेंटम था, निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम, आईटी में मोमेंटम नहीं था। तो ये अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल नॉलेज लेते हो तो पता चलेगा कि यार कैसे इंडेक्स मैनेजमेंट करते हैं, हाउ इट इज वर्किंग एंड ऑन एंड ऑन। So guys, one last stock that we are tracking for this month. If you remember, there were two stocks, we were having in our mind, Canara Bank and बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कैनरा बैंक फिर से कल एक एक मोमेंटम दिया था, कैनरा बैंक ने थोड़ा सा निगेटिव मोमेंटम था क्योंकि स्मॉल कैप्स में सेलिंग आया था। बट हम तो खतरों के खिलाड़ी है, तो हमें पता है कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है। तो आज कैनरा बैंक में एक मोमेंटम आया, नाउ जो मोमेंटम है वह काफी तगड़ा मोमेंटम है। तो ये ये पैटर्न आप देख लेना, जैसे एसबीआई में पैटर्न बना था, सिमिलरली व्हाइट लाइंस अबाउ, नीचे सिंगल प्रिंट, सिमिलर पैटर्न इनटू कैनरा बैंक। सो कीप एन आई गाइस ऑन कैनरा बैंक। So basically I'll say to you, keep an eye on all the PSUs. The PSUs was the theme for us. I think we discussed this, and this is the PSU theme that will work for you. बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जैक्टली 20 के आसपास आके एक बड़ा सा मोमेंटम आज देखने को मिला। तो ये दो स्टॉक्स हम कैरी, हम लोगों ने डिस्कशन किया था, बैंक ऑफ बड़ौदा और दिस टू स्टॉक्स कैन शो समथिंग समथिंग बिग दिस month. So guys, this is on your screen. So again, I'll say I'm not doing anything. I'm just reading and I'm just analyzing the markets. Nothing else. If market works in our way, we are, we are we have a gratitude for the markets. If doesn't work, still we have a gratitude for the markets because that will help us to learn more. So guys, again, disclaimer. The video is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor before you take any trade or investment decision. So, guys, this is for you. All the learnings. If you want to learn, think about it. Just learn. Don't go for 5, 10 rupees zero calls. Go for a big movements. Go for a big, things. जैसे हमने डिस्कशन किया था, कैनरा बैंक कैरी फॉर होल मंथ और हाउ मच यू विल गेट इन अ मंथ. थिंक अबाउट इट. सो गाइस, पांच पांच, थोड़ा थोड़ा, दो दो पॉइंट, पांच पांच पॉइंट के लिए ट्रेड मत करो, एवरीडे ट्रेड मत करो, बट जब ट्रेड मिलता है तो बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो. दैट्स व्हाट आई कैन से. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस एक्सपायरी टुमारो फॉर निफ्टी, एंड I think next 2 weeks in the markets are really important. Keep watching. Maybe we will, help you to stay up to date. Thank you guys. Bye bye.